जी हाँ, दर्शकों नमस्कार। बुंदेलखंड दर्शन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है और मेरा नाम भूरेलाल कुशवाहा। आज हम ऐसे महान राजा का इतिहास बताने जा रहे हैं जिस राजा का जन्म इस भारत देश में हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि आज उनके ही देश में उनकी जयंती नहीं मनाई जा रही है। आखिरकार क्या कारण है, क्यों नहीं उनके ही देश में उनकी जयंती मनाई जा रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके इतिहास के बारे में बताएंगे कि भारत सोने के चिड़िया कब कहा जाता था, भारत स्वर्णिम देश कब कहा जाता था, विदेश से लोग भारत पढ़ने कब आया करते थे। इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार उस महान सम्राट जो विश्व में कई देशों में राज था, उनकी ही आज जयंती उनके देश में क्यों नहीं मनाई जाती है। उनके ही लोग क्यों भूलते चले जा रहे हैं उनको, या कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रखता जा रहा है सम्राट अशोक के बारे के लिए। इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा कि आखिरकार कौन लोग हैं जो सम्राट अशोक का इतिहास दबाना चाहते हैं। आप लोग बने रहिए और आप विस्तार से उस पर हम गहन चर्चा करते हैं कि सम्राट अशोक कौन। अशोक महान माता का नाम सुभद्राणी और पिता का नाम बिंदुसार गुप्त था। जिस सम्राट के नाम के संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, और आज सबसे बड़ी शर्म की बात है कि उनके ही देश में आज जयंती नहीं मनाई जाती है। और हम आपको बता दूं, ना ही कोई सार्वजनिक अवकाश रहता है। हम उस महान सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय राजवंश के महान सम्राट थे। आज हम उस सम्राट की बात कर रहे हैं। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का इतिहास पहले किताबों में पढ़ा जाता था। अगर हम बात करें सम्राट अशोक के जन्म की, तो सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के पटना में हुआ था और उनका निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ। उनका निधन भी पटना में ही हुआ था। हम एक ऐसे सम्राट की बात कर रहे हैं जिसको आप नाम सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे। जिस सम्राट का राज्य चिन्ह अशोक चक्र है, भारतीय संविधान भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं। जिस सम्राट का राज्य चिन्ह चारमुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है। जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर दिया जाता है, हम उस सम्राट की बात कर रहे हैं। उस सम्राट का जन्म भारत में हुआ, लेकिन भारत में भी आज उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। तो आप लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सम्राट के पहले या बाद में कभी कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत बनाया हो। अखंड भारत जो पहले नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, हम उस सम्राट की बात कर रहे हैं। जिस सम्राट की आज उनके ही देश में लोगों को पता नहीं है कि किनके महापुरुष हैं। ये लोग भूलते जा रहे हैं। हम उन्हीं सम्राट के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर विश्वविद्यालयों की बात करें तो सम्राट अशोक के काल में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई थी। सम्राट अशोक के ही समय 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधा आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। जिस सम्राट अशोक की हम बता रहे हैं, उस विद्यालयों में विदेश तक के लोग भारत पढ़ने आया करते थे। उस समय जिस समय भारत को स्वर्णिम काल कहा जाता था, और आज हम लोग किस स्थिति में हैं, ये हम और आप लोगों को समझना होगा। स्वर्णिम काल अशोक का काल रहा है, जिस सम्राट के शासन काल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास को सबसे स्वर्णिम काल मानते थे। जो विदेश के इतिहासकार भी थे, वह भी उस काल को भारत का स्वर्णिम काल मानते थे, जिस काल में सम्राट अशोक का राज्य था। और सोने की चिड़िया भी कहलाता था।
लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया था। उस समय भारत सोने की चिड़िया था जिस समय सम्राट अशोक का राज था। चिड़िया कहलाता था और शासन में जनता का खुशहाल और भेदभाव राहत थी। उस समय जनता के बीच में कोई भेदभाव नहीं था, कोई जातिवाद नहीं था जिस समय सम्राट अशोक का राज था। पशुओं के लिए भी पहली बार चिकित्सा घर बने। जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे विख्यात महामार्ग बनाया गया जिसका नाम रखा था ग्रैंड ट्रेंड रोड। आपको बता दूं, ग्रैंड ट्रेंड रोड जैसे कई हाईवे बने उनके शासनकाल में। सम्राट अशोक के शासनकाल में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए गए थे। जब उनके काल में रोडों का आविष्कार हुआ था, रोड बनाए जा रहे थे, चौगिर्दी पेड़ पौधे लगाए गए थे। अशोक के शासनकाल में मानव तो मानव, पशुओं के लिए भी पहली बार चिकित्सा हॉस्पिटल भी बनवाया था। पशुओं के लिए भी चिकित्सालय हॉस्पिटल आदि की सुविधा उनके समय में थी। पशुओं को मारना बंद कर दिया गया था। हम उस सम्राट के बारे में लोगों को बता रहे हैं। सम्राट की जयंती, सम्राट अशोक की जयंती हमारे देश में आखिरकार क्यों नहीं मनाई जाती, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे महान सम्राट की जयंती उनके ही अपने देशवासी भूल गए हैं। जिस सम्राट की हम बात कर रहे हैं उनके ही लोग, देशवासी आज भी उनकी जयंती क्यों नहीं मनाएंगे, क्यों नहीं मना रहे हैं। और ना ही कोई सार्वजनिक अवकाश है। यह देश को अपनी विडंबना है कि इस देश में के वासी अपना गौरवशाली स्वर्ण